नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ज्योतिर्वा एजुकेशन पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 हिंदी की बुक मल्हार का पाठ 3 एक आशीर्वाद, जो कि एक कविता है और जिसके रचयिता हैं दुष्यंत कुमार। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं कविता की प्रसंग सहित सरल व्याख्या, कवि परिचय और जो भी शब्दार्थ आएंगे उनको साथ में डिस्कस करते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पंक्तियां। जा तेरे स्वप्न बड़े हों, भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखे। शब्दार्थ। स्वप्न सपने, भावना मन की कल्पना, गोद संरक्षण और सहारा, चलना सीखे वास्तविक जीवन में आगे बढ़ना सीखे। तो प्रस्तुत पंक्तियों का प्रसंग है। प्रस्तुत पंक्तियां दुष्यंत कुमार द्वारा रचित कविता एक आशीर्वाद से ली गई है। इन पंक्तियों में कवि बच्चों को बड़े सपने देखने और उन्हें वास्तविक जीवन में पूरा करने की प्रेरणा देते हैं। व्याख्या। कवि बच्चों को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि उनके सपने बड़े और ऊंचे हो। मनुष्य को जीवन में हमेशा बड़ा सोच रखना चाहिए, केवल छोटी इच्छाओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए। कवि आगे कहते हैं कि सपने केवल कल्पना की दुनिया में न हो, बल्कि वे वास्तविक जीवन में भी उतरे। भावना की गोद से आशय कल्पना और मन की दुनिया से हैं, जबकि पृथ्वी पर चलना वास्तविक जीवन में मेहनत और कर्म करना है। कवि चाहते हैं कि बच्चे अपने सपनों को सच करने के लिए मेहनत करें, संघर्ष करें और वास्तविक दुनिया की कठिनाइयों का सामना करना सीखें। केवल सपने देखना पर्याप्त नहीं होता, उन्हें पूरा करने के लिए प्रयास करना भी आवश्यक होता है। तो यहाँ पर इन पंक्तियों का मुख्य भाव है, मनुष्य को बड़े सपने देखकर उन्हें मेहनत और कर्म से पूरा करना चाहिए। पंक्तियाँ। चांद तारों सी अपाप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखें। शब्दार्थ। अपाप्य जिसे पाना कठिन हो, सच्चाइयाँ लक्ष्य फिर वास्तविक बातें, रूठना और मचलना जिद करना या फिर पाने की तीव्र इच्छा रखना। तो प्रस्तुत पंक्तियों का प्रसंग है। इन पंक्तियों में कवि बच्चों को ऊंचे लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दृढ़ इच्छा और लगन रखने का संदेश देते हैं। व्याख्या। कवि कहते हैं कि बच्चों को ऐसे बड़े सपने देखने चाहिए जो चांद तारों की तरह दूर और कठिन लगते हों। अपाप्य सच्चाइयों से आशय ऐसे लक्ष्य हैं जिन्हें पाना आसान नहीं होता। कवि बच्चों को प्रेरित करने के लिए कहते हैं कि वे अपने सपनों को पाने के लिए जिद करना सीखें। जैसे छोटे बच्चे किसी वस्तु को पाने के लिए रूठते और मचलते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहना चाहिए। यहाँ कवि यह संदेश देते हैं कि यदि मनुष्य में लगन, इच्छा शक्ति और मेहनत हो तो वह कठिन से कठिन लक्ष्य भी प्राप्त कर सकता है। तो इन पंक्तियों का मुख्य भाव है कि जीवन में ऊंचे लक्ष्य पाने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और निरंतर प्रयास आवश्यक है। पंक्तियाँ। हंसें, मुस्कुराएं और गाएं। मुस्कुराएं मतलब होता है हल्की सी हंसी हंसे और गाएं मतलब प्रसन्न होकर गाएं। तो प्रस्तुत पंक्तियों का प्रसंग है। इन पंक्तियों में कवि जीवन को खुशी और उत्साह से जीने का संदेश देते हैं। व्याख्या। कवि चाहते हैं कि बच्चे हमेशा खुश रहें और अपने जीवन को आनंदपूर्वक बिताएं। मनुष्य के जीवन में कठिनाइयाँ आती रहती हैं, लेकिन उसे निराश नहीं होना चाहिए। हंसना, मुस्कुराना और गाना जीवन में सकारात्मक सोच का प्रतीक है। जब मनुष्य प्रसन्न रहता है तो वह कठिन परिस्थितियों का सामना भी आसानी से कर सकता है। कवि बच्चों को तनाव और दुख से दूर रहकर उत्साह और आत्मविश्वास के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। तो इन पंक्तियों का मुख्य भाव है कि हमें जीवन में हमेशा सकारात्मक मीन्स पॉजिटिव और प्रसन्न रहना चाहिए। अगली पंक्तियां हैं। और दिए की रोशनी देखकर ललचाएं, उंगली जलाएं। शब्दार्थ। दिए का मतलब होता है दीपक, रोशनी, रोशनी का मतलब यहाँ पर प्रकाश या फिर ज्ञान से है। ललचाए पाने की इच्छा करे, उंगली जलाएं कठिनाइयाँ फिर संघर्ष सही। तो प्रस्तुत पंक्तियों का प्रसंग है। इन पंक्तियों में कवि ज्ञान, सफलता और संघर्ष के महत्व को समझाते हैं। व्याख्या। कवि कहते हैं कि बच्चों के मन में ज्ञान और सफलता पाने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। दिए की रोशनी यहाँ ज्ञान, सफलता और उजाले का प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसे कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करना पड़ता है। उंगली जलाना इसी संघर्ष और जोखिम का प्रतीक है। जैसे दीपक की लौ को छूने पर उंगली जल जाती है, वैसे ही जीवन में कुछ बड़ा पाने के लिए कठिन मेहनत करनी पड़ती है। कवि बच्चों को सिखाना चाहते हैं कि कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए। इन पंक्तियों का मुख्य भाव है कि सफलता पाने के लिए संघर्ष और मेहनत आवश्यक है। अगली पंक्तियां हैं। अपने पांवों पर खड़े हों, जा तेरे स्वप्न बड़े हों। शब्दार्थ। अपने पांवों पर खड़े हो। अपने पांवों पर खड़े होने का मतलब है कि आत्मनिर्भर होना। स्वप्न सपने और बड़े हों, ऊंचे या फिर महान हों। तो प्रस्तुत पंक्तियों का प्रसंग है।
इन पंक्तियों में कवि बच्चों को आत्मनिर्भर बनने का संदेश देते हैं। व्याख्या: कवि चाहते हैं कि बच्चे बड़े होकर आत्मनिर्भर बने। अपने पांवों पर खड़े होने का अर्थ है अपने बल पर जीवन जीना और दूसरों पर निर्भर न रहना। मनुष्य को अपने सपनों को पूरा करने के लिए आत्मविश्वासी, मेहनती और जिम्मेदार बनना चाहिए। कवि अंत में फिर से आशीर्वाद देते हैं कि बच्चों के सपने बड़े हों और वो जीवन में सफलता प्राप्त करें। तो इन पंक्तियों का मुख्य भाव है कि मनुष्य को आत्मनिर्भर बनकर अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। लेखक परिचय: ये है दुष्यंत कुमार, जिनका जीवन काल रहा है 1933 से लेकर 1975 तक। मीन्स 1933 में इनका जन्म हुआ और 1975 में इनका देहांत हुआ। दुष्यंत कुमार हिंदी के लोकप्रिय रचनाकारों में से एक हैं। इनका जन्म बिजनौर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। बहुत कम समय में ही इन्होंने हिंदी साहित्य को विविधतापूर्ण रचनाओं एवं जीवंत भाषा से समृद्ध किया। साय में धूप इनका सर्वाधिक चर्चित गजल संग्रह है। इनका संपूर्ण रचना संसार दुष्यंत कुमार रचनावली 4 खंडों में प्रकाशित है। तो बच्चों, इस प्रकार इस वीडियो को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।